माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। सवाल है, कई जगहों पर चर्च में इवन जो परम प्रसाद जो रोटी जो बनता है उसमें भी एक मोनोग्राम दिखता है, IHS लिखा हुआ है। IHS हमारे चर्च में कई ऐसा शॉर्ट फॉर्म्स रहता है, उसका क्या क्या मतलब है। मैंने एक बार उसका तस्वीर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी किया था उस क्लास के अंदर। मुझे याद है इस IHS के विषय में भी मैंने क्लास लिया, लेकिन सवाल आया है तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लास ले लूँ, क्योंकि ये IHS उन सभी मोनोग्राम से सबसे इम्पोर्टेंट मोनोग्राम है IHS। और लोगों के मन में कई प्रकार का गलत धारणाएं भी है। इसका फुल फॉर्म अपने आप कई रीति से उसको बनाता है। मैंने देखा है कई लोग बोलते हैं IHS का मतलब है आई हैव सफर्ड, मैं कष्ट पीड़ा सह करके मरने वाला क्रिस्त हूँ। ये बोलने के लिए वो IHS लिखा हुआ है करके। प्रभु यीशु मसीह का वो कष्ट पीड़ा दुख भोग को दर्शाने वाला शब्द है IHS, आई हैव सफर्ड नहीं है। ऐसा भी हम लोग IHS को बना सकता है। बनाने के लिए क्या नहीं बना सकता। दूसरा, जो हमें मालूम है 313 में जो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, उनको आकाश में एक क्रूस का चिन्ह दिखाई दिया था और वहां पर लिखा हुआ एक लैटिनी शब्द था इन होक सिग्नो, इन होक सिग्नो। इस चिन्ह के द्वारा विजय, इस चिन्ह जो क्रूस का चिन्ह मिला था वहां, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हें विजय मिलेगा। और क्रूस का चिन्ह लगा करके वो दुश्मन से लड़ाई लड़ा, और जिस लड़ाई में उन लोग हारना चाहिए था, लेकिन ये चिन्ह में विश्वास करते हुए चिन्ह का उपयोग किया सेना में। इस प्रकार कॉन्स्टेंटाइन का जो फौज जो उस लड़ाई में विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार धीरे धीरे कॉन्स्टेंटाइन और उसका परिवार पूरा क्रिस्तीय धर्म को अपनाते हुए, विशेषकर उनकी माँ हेलेना बहुत बड़ा क्रिस्त भक्त बन गया था। ये सब हम लोग सुने हैं। कई बार क्रूस के विषय में बताने के लिए ये सब बताया भी जाता है। तो वहां पर एक IHS मिलता है, क्या है, इन होक सिग्नो, इन होक सिग्नो, इस चिन्ह के द्वारा विजय। तो IHS का मतलब, इसका मतलब इन होक सिग्नो है करके कई लोग सिखाते हैं। मेरे विचार में वो भी गलत है। और एक जो शब्द है बहुत ही प्रचलित है, कई जगहों पर हमारे चर्चों में भी इसको सिखाते हुए मैंने देखा। वो शब्द है ईसूस होमिनुम साल्वेटर, ईसूस होमिनुम साल्वेटर। जीसस सेवियर, यीशु क्रिस्त संसार के मुक्तिदाता। ये बताने के लिए यीशुस जो ग्रीक भाषा में आई से, जीसस ने जे नहीं लिखता, आई लिखता है, यूसूस लिखते हैं। होमिनियम साल्वेटर, तो IHS मिल गया। मानव जाति के मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त,
यीशु ये बोलने के लिए IHS को इस्तेमाल करता है, उसका शॉर्ट फॉर्म में करके कई लोग सिखाते हैं। कई बार मैं भी ऐसे ही विश्वास करके सिखाया बोला भी था, क्योंकि चर्च का कई जगहों पर इसको एक ऑफिशियली टीचिंग जैसे मैंने देखा था। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला ये जो IHS लिखना ग्रीक भाषा में यदि जीसस जो लिखता है, मैंने बोला यीशु जो जीसस जो लिखता है उसका जो लेटर का जो सबसे पहला 3 जो लेटर होता है ग्रीक भाषा का IH और एक्चुअली सिग्मा है, उस सिग्मा के लिए लैटिनी भाषा में आएगा तो यस लिखता है, तो IHS। तो ये ग्रीक संस्कृति के अंदर कई बार हम लोग क्लास के अंदर इसके विषय में भी चर्चा किया है। ईसा मसीह के जन्म के समय पर या ईसा मसीह के समय पर उस फलस्तीन उस देश में वहां पर ग्रीक भाषा बोला जाता था। इसलिए ही ग्रीक भाषा का बाइबल को ईसा मसीह और शिष्य लोग इस्तेमाल करता था। कौन सा बाइबल? जो 46 किताबों का ग्रीक बाइबल, पुराना विधान में 46 किताब इसलिए है, उसको सेप्तुजिंत बाइबल कहते हैं। सेप्तुजिंत बाइबल, ग्रीक ट्रांसलेशन किया हुआ 46 किताबों का जो बाइबल, उसी को ईसा मसीह और उस समय वहां पर उस यहूदा प्रदेश में सब ग्रीक भाषा चलता था, तो सेप्तुजिंत बाइबल ही होता था। और हमें मालूम है नया विधान कौन सी भाषा में लिखा? ग्रीक भाषा में ही लिखा, क्योंकि वहां का बोली था, वहां का लिखने का सब वही भाषा था। तो उसी भाषा में उस संस्कृति के अनुसार किसी का जो नाम लिखा, उसका जो फर्स्ट 3 शब्दों को उनका नाम के लिए इन शॉर्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करता था। अभी ईसा मसीह का नाम हर जगह पर फैलाना के लिए तो ईसा मसीह पूरा लंबा नाम लिखने की जरूरत नहीं, उसका एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में IHS आता है। IHS का मतलब हो गया फिर जीसस नाम, यीशु नाम, वो नाम लिख रहा है यीशु, वो नाम लिखा हुआ है IHS के द्वारा। इसका कब जरूरत ज्यादा पड़ा मालूम है? आदिम कलीसिया में क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा था। उस समय पर मैंने वो जो साइन वगैरह का एक क्लास लिया था, उसके अंदर भी मछली का वो कब इस्तेमाल करता, क्या है उसका मतलब, ये सब मैंने बोल करके दिया है। एक क्लास लिया है, मुझे याद है। तो उसके अंदर भी मैंने बोला था, जब कलीसिया उत्पीड़न से चल रहा था, रोमन ऐसे ऐसे सम्राटों के द्वारा क्रिश्चियों को पकड़ करके मार डाल रहा था, उस समय पर उन लोग अंडरग्राउंड रह करके प्रार्थनालय और घरों में यही IHS से लिख करके अपना एक चिन्ह के रूप में, नहीं तो मछली का मैंने बोल करके दिया, मछली का चिन्ह, ये सब एक कोड के रूप में क्रिश्चियन परिवार क्रिस्त का नाम को उठा करके, उस संकट के समय पर भी क्रिस्त का नाम को उठा करके रखने वाले, कपड़ों में IHS लिखना, वो देखने से क्रिश्चियों को पता चलेगा हाँ ये क्रिश्चियन है, इस प्रकार क्रिस्त में विश्वास करने वाला है। तो 3rd सेंचुरी में इस IHS, इस मोनोग्राम का, मोनोग्राम नहीं बोलूंगा अभी से, मैं बोलूंगा उसको क्रिस्टोग्राम, क्रिस्तियों का एक चिन्ह, क्रिस्टोग्राम बोलते हैं इसको, क्रिस्तीय धर्म का चिन्ह के रूप में ये 3री सदी में ही उपयोग करना शुरू किया। और 8वीं सदी में कई ऐसा दस्तावेज मिला है जिसके अंदर कई बातें लिखा हुआ, उसमें भी इन शॉर्ट फॉर्म में IHS लिखा हुआ हम लोगों को प्राप्त हुआ है। रोमन सम्राट जस्टिनियन सेकंड के समय पर, रोमन सम्राट जस्टिनियन सेकंड, उन्होंने जो कोइन, रोमन कोइन जो बनाया था,
उस कॉइन में इस IHS का चिन्ह लगा करके कॉइन है, आज भी वो उपलब्ध है। रोमन सम्राट जस्टिनियन के द्वारा, जस्टिनियन सेकंड के द्वारा बनाया हुआ जो कॉइन है, रोमन जो कॉइन है, उसमें IHS ये क्रिस्टोग्राम प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद 15वीं सदी में क्रिस्त का नाम को जगह जगह बढ़ाने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए संत बर्नर्डिन ऑफ सियन्ना के बर्नर्डिन के द्वारा इसका ज्यादा उपयोग करना, लोगों से आग्रह करना, घरों में, गेटों में सब इसको लिख कर रखने का, मतलब क्रिस्त का नाम है। IHS आपने लिख दिया, इसका मतलब आपने क्रिस्त का नाम लिख दिया। यीशु क्रिस्त, उस नाम के विषय में प्रेरित अध्याय 4:12 में पेतरुस क्या कहते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा, कौन सा नाम है? IHS, इस नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही नाम दिया हुआ है, वो नाम है यीशु। पेत्रुस और योहन ने उस यीशु नाम पर एक लंगड़ व्यक्ति को बोला उठो चलो, वो कूदने लग गया। यीशु नाम में इतना बड़ा शक्ति है, उस नाम को हमें बार बार बोलते रहना है, गीतों के द्वारा हो या प्रार्थना के द्वारा, यीशु 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 ऐसा भी बोल करके। उस नाम में बहुत शक्ति है। यीशु का नाम आगे बढ़ाने के लिए इस IHS इस सिंबल को इस्तेमाल किया। 1541 में 1541 में संत इग्नेशियस लोयोला ने अपना कॉन्ग्रीगेशन, जेस्यूट जो कॉन्ग्रीगेशन शुरू किया, उसमें उन्होंने भी अपना जो कलीसिया का जो मोनोग्राम के रूप में इस IHS को ही इस्तेमाल किया था। IHS को, क्योंकि जेस्यूट से यीशु के नाम पर ही है, इसलिए उन्होंने देखो IHS वाला उस मोनोग्राम को। इसका मतलब इस IHS का फुल फॉर्म आई हैव सफेड नहीं, इन होक सिग्नो भी नहीं, ये सब हम लोग बना सकता है। यूसियस होमिनुम साल्वेटर भी नहीं, बल्कि IHS माने जीसस। मेरे विचार में जिसने पूछा है और जितने भी लोगों ने मुझे सुना है उनको भी ये समझ में आया होगा। अब कभी भी जब मिसा में जाएंगे या चर्च में जाएंगे, IHS देखता है यीशु नाम जपने के लिए हमें आह्वान मिल रहा है और यीशु को हम ग्रहण कर रहा है उस रोटी के रूप में, इसलिए उसमें IHS लिखा हुआ है, यीशु है वो, ये बोलने के लिए। तो प्रभु हम सबों को आशीष दे। क्रिस्त का नाम, यीशु का नाम बार बार लेने का, हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों में, हमारे घर में इस चिन्ह के द्वारा, एक क्रिस्टोग्राम है, क्रिस्त का एक चिन्ह, इसके द्वारा हम उसके नाम के शक्ति को दूसरों तक पहुंचाएंगे, उनका महिमा गान करेंगे इसके द्वारा। और यीशु नाम हमारे हृदय में, हमारे होठों में निरंतर रहे, उसके द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सकें। पाप से, पाप के अवसरों से दूर रहने का शक्ति ये यीशु नाम हमें देगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।